Hello everyone, welcome in our YouTube channel Physio Vigyan, and today we will discuss on the topic fracture healing. What are the stages of fracture healing occur when the continuity of bone breaks? ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ही यही कह रहा है कि जैसे अगर कोई भी बोन की कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक होता है या उसमें कोई भी ट्रॉमा होता है या रप्चर्ड होती है वो, तो क्या क्या स्टेजेस हैं जिससे कि होते हुए एक बोन हमारी हील होती है। मोस्टली हम ये जानते हैं कि आप अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में देखोगे तो कहते हैं कि 21 डेज अराउंड 3 वीक्स में बोन हमारी हील हो जाती है। तो वो बोन कैसे हील हो रही है, वो सारे स्टेजेस क्या है, वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर आम अ, भाषा में कहें तो क्या है? फ्रैक्चर इज द ब्रेक ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ बोन और रप्चर्ड ऑफ द बोन। ठीक है, तो अगर किसी भी बोन कोई भी बोन हमारी क्या हो रही है, रप्चर्ड हो रही है या उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? नॉर्मल अगर कोई भी फॉल करता है ना, ग्राउंड में फॉल कर रहा है या ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, टुवर्ड द बोन में प्रेशर लग रहा है डायरेक्ट, तो हो सकता है। या कोई एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट या व्हीकल एक्सीडेंट होता है, तो उसमें भी फ्रैक्चर हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें एडल्ट में, ओल्डर एज में बात करें, तो ओल्डर एज में जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है बिकॉज ऑफ द ओस्टियोपोरोटिक बोन्स हो जाती हैं और नॉर्मल फॉल में भी उनकी बोन ब्रेक हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेजेस। सो द फर्स्ट स्टेज इज स्टेज ऑफ हीमोटोमा। स्टेज ऑफ हीमोटोमा जो होता है वो 0 डेज से, मतलब जिस दिन आपका फ्रैक्चर हुआ है उस दिन से स्टार्ट होता है और लगभग 3 से 4 दिन तक चलता है। हीमोटोमा का मतलब होता है जो हमारी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएं? रप्चर्ड हो जाएं, टूट जाएं। तो क्या हो, वो वहां पे अगर कोई भी ब्लड वेसल टूटेगी तो ब्लड जो है आसपास के टिश्यूज में या सराउंडिंग जहाँ पे बोन का फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे क्या होने लगेगा? इकट्ठा होने लग जाएगा। मतलब कि जिस जगह पे आपका फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड द हीमोटोमा। ठीक है, हीम का मीन्स क्या होता है? हीम का मीन्स हमारा आरबीसीज, ब्लड वेसल्स, है ना। और टोमा मीन्स कि वहां पे कलेक्शन। तो ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो नोन एज द हीमोटोमा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हीमोटोमा का फॉर्मेशन जो होता है 0 to 4 डेज में होता है। ठीक है, 0 to 4 डेज के बाद ही क्या स्टार्ट, तो यहाँ पे हम जो डायग्राम है वो क्या है हमारा, ये इट इज अ पर्टिकुलर बोन और ये क्या हुआ है? कंटिन्यूटी ऑफ बोन ब्रेक हुई है। और कंटिन्यूटी ऑफ बोन के ब्रेक होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे होगे ये जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल आ रही थी उसमें क्या हो गया है? वो रप्चर्ड हो गई है, जिसके कारण से ये पूरे ब्लड वेसल्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हीमोटोमा, हेमाटोमा। ठीक है, जो दूसरा स्टेज है हमारा वो 1 to 2 वीक्स का रहता है, मतलब कि फ्रॉम 3rd to 4th डे स्टार्ट हो जाता है, पूरे 2 हफ्ते तक चलता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस और सॉफ्ट कैलस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज ये होती है हमारे फ्रैक्चर हीलिंग में, जिसे कि हम क्या कहते हैं? फाइब्रोकार्टिलेजिनस या सॉफ्ट कैलस कहते हैं। अब इसे सॉफ्ट कैलस और ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस क्या है? ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारी कैपिलरीज टिश्यूज है, कैपिलरीज ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या होती हैं? फॉर्म होना स्टार्ट कर। न्यू ब्लड वेसल्स जो हमारी फॉर्म हो रही हैं वो कहाँ पे हो रही हैं? बोन के अंदर अभी स्टार्ट हो गई, जहाँ पे बोन हमारी ब्रेक हुई थी। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि ये क्या करती हैं? हमारी ये जो ग्रीन से दिख रहा है आपको, ग्रीन सेल्स दिख रही हैं, ये क्या है? ओस्टियोजेनिक प्रिकर्सर सेल्स हैं, या जिन्हें मदर सेल्स ऑफ द बोन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या हो गई हैं? स्टार्ट हो गई हैं आना। और यही ओस्टियोजेनिक सेल्स क्या फॉर्म करती हैं? कौन सी सेल्स फॉर्म करती हैं हमारी? कौन सी? ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होती है हमारी? इमेच्योर बोन होती है, इमेच्योर बोनी टिश्यूज होती हैं। ठीक है, बोन की 3-4 टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से कि एक हमारी क्या होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल, जो कि किससे फॉर्म होती है? ओस्टियोजेनिक प्रिकर्सर सेल्स से। प्रिकर्सर सेल्स पहली है। ठीक है ना, एक स्टेज होता है बोन सेल्स के फॉर्मेशन का, जिसमें पहले हमारी प्रिकर्सर सेल्स हैं, उसके बाद हमारी कौन सी आती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल आती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल हमारी क्या होती है? इमेच्योर बोन होती है।
एंड बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी उसे हम क्या कहते हैं, वॉवेन बोन, WOVEN, वॉवेन बोन भी किसे हम कहते हैं, हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल को। मीन्स इन द स्टेज, सेकेंड स्टेज सॉफ्ट कैलस जिसे हम कह रहे हैं, तो सॉफ्ट कैलस क्यों है, सॉफ्ट कैलस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट सेल जो कि इमेच्योर सेल्स होती हैं वो यहाँ पे फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती हैं। अब ये इमेच्योर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कोई भी मिनरलाइजेशन नहीं हुआ। जब तक मिनरल्स यहाँ पे नहीं आएंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, अगर कैल्शियम यहाँ पे आ जाता है तो ये बोनी कैलस कहलाती है या हार्ड कैलस। बट इन द स्टेज ऑफ सेकेंड यहाँ पे वो भी केवल क्या हुआ है, ओस्टियोब्लास्ट सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि कैलस का मतलब क्या होता है। कैलस का मतलब कि जब बोनी टिश्यूज, चाहे वो इमेच्योर सेल्स हो चाहे मैच्योर सेल्स हो, जब ये सेल्स यहाँ पे जा करके इकट्ठा होती हैं एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर वेयर द बोन इज फ्रैक्चर्ड, वहां पे क्या होता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, कैलस। अब कैलस दो तरीके का होता है, सॉफ्ट कैलस और बोनी कैलस। जो सॉफ्ट कैलस होता है वो हमारा स्टेज सेकेंड में होता है, और इसे सॉफ्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओस्टियोब्लास्ट सेल अभी यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। और ये कितना रहता है, 1 to 2 वीक्स हमारा चलता है ये स्टेज। इसके बाद आता है हमारा कौन सा, थर्ड स्टेज, जिसे कि क्या कहते हैं हम, स्टेज थर्ड ऑफ बोनी, मतलब स्टेज ऑफ बोनी कैलस, जो कि हमारी थर्ड स्टेज है। ये जनरली 2 to 3 वीक्स और 2 to 4 वीक्स तक ये चलता है। अब इसमें होता क्या है, इस स्टेज में ये हो रहा है कि आपकी यहाँ पे क्या आ गई थी, ओस्टियोब्लास्ट सेल आ गई थी। अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल में क्या होने लगता है, यहाँ पे मिनरलाइजेशन होने लगता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वहाँ पे सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, इवन ओस्टियोब्लास्ट सेल के ही कारण क्या होता है, मिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो कैल्शियम्स है वो आकर के क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। और ओस्टियोब्लास्ट के साथ जब कैल्शियम मिलता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ये सेल्स जो हैं, ये जो बोन को, बोन की कंटिन्यूटी को फिलअप किए हैं, इन्हें क्या कह रहे हैं हम, ओस्टियोसाइट सेल, ठीक है। तो ये ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, हमारे बोन की कंटिन्यूटी को फिर से बराबर कर देते हैं। जहां पे हमारी बोन ब्रेक हुई थी वहां पे फिर से बोनी सेल्स, बोनी मैच्योर सेल्स आ चुकी हैं। और इन्हीं ओस्टियोसाइट्स के आने पे हम इसे क्या कहते हैं, बोनी कैलस। बोनी कैलस या हार्ड कैलस, बोनी या हार्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, हार्ड होता है। और इमेच्योर सेल्स जो हमारी थी ओस्टियोब्लास्ट, वहां पे आकर के क्या मिल गई, हमारी कैल्शियम मिल गई, जो इसे क्या फॉर्म कर दिए, ओस्टियोसाइट। और ओस्टियोसाइट या बोनी कैलस को ही हम क्या कहते हैं, जब यहाँ पे बोन इतनी फॉर्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लैमेलार बोन। लैमेलार बोन और हार्ड कैलस और बोनी कैलस, ठीक है। तो ये हमारा कितने वीक्स तक चलता है, 2 to 3 वीक्स का हमारा ये रहता है मोस्टली। जब 21 डेज और इतना हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लास्टर वगैरह है वो हटा देते हैं, ठीक है। तो इतने तक में हमारी क्या होती है, हमारी बोन एक तरीके से हील हो जाती है। जो हमारा स्टेज फोर्थ रहता है, लास्ट स्टेज है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, रीमॉडलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब आपके ओस्टियोसाइट्स आकर के उस, जहाँ पे बोन ब्रेक हुई थी वहां पे जब ये सेल्स आकर के बोन को फिर से बनाए, तो क्या होता है कई बार कि वो बोनी टिश्यूज कुछ ज्यादा वहां पे इकट्ठा हो जाती है। जब बोनी टिश्यूज कुछ ज्यादा वहां पे इकट्ठा हो रही तो जो शेप था प्रॉपर बोन का पहले का, वो क्या हो गया, वो उतना प्रॉपर नहीं रहा। मतलब कि थोड़ा सा बोन का शेप क्या हो गया है, पहले से अलग हो चुका है। तो बोन को फिर से उसी शेप में लाने के लिए वहां पे कौन सी सेल्स रहती हैं, ओस्टियो, ये जो ब्लू डॉटेड है ये कौन सी सेल्स है हमारी, ओस्टियोक्लास्ट। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करती हैं, जो हमारी बोन की रीमॉडलिंग है, मतलब कि जो बोन का प्रॉपर पहले शेप था उसी शेप में फिर से लाने का काम किसका रहता है, ओस्टियोक्लास्ट का। और जो कि नॉर्मल 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द इंजरी ऑफ 6 वीक्स ओस्टियोक्लास्ट और बोन स्टेज ऑफ रीमॉडलिंग, मतलब कि प्रॉपर फिर से उसका शेप देने के लिए बोन का ओस्टियोक्लास्ट सेल वहां पे आती हैं और उसको क्या करती हैं, यहाँ पे अपना काम चालू करती हैं कि जो ओस्टियोसाइट्स अलग डिफरेंट शेप में फॉर्म हुई है उसको वहां से हटाना और बोन का प्रॉपर शेप देना। और ये है प्रॉपर हील्ड बोन। यहाँ पे आपका जो हील्ड बोन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ ए स्टेज ऑफ हीलिंग, बट यस, सो देयर आर 4 स्टेजेस, स्टेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
जो कि हमारा क्या था, स्टेजेस ऑफ फ्रैक्चर हीलिंग, वो कंप्लीट। लास्ट में बोन कुछ इस तरीके से दिखती है। ये जो स्टेज ऑफ ये है वो आपका रीमॉडलिंग, ये करीब 1 साल तक चलता है। 1 साल तक में बोन जाकर के पूरी प्रॉपर शेप में आती है। तो उसके बाद कुछ बोन इस तरीके से दिखती है, उसका प्रॉपर शेप है, अगर वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमें। यहाँ पे ब्लड वेसल्स फॉर्म है, ठीक है। ये हमारी बोन की आउटर लेयर होती है पेरिओस्टियम, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये अंदर की लेयर है इंडोस्टियम, इंडोस्टियम जिसे जिसके बीच में पेरिओस्टियम और इंडोस्टियम में हम क्या कहते हैं, इसको स्पंजी बोन, ठीक है, स्पंजी बोन। और उसके अंदर इंडोस्टियम के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, हमारा बोन मैरो, जहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। इन्हीं बोन मैरो से हमारे क्या होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। लास्ट में हमारा हील्ड बोन कुछ इस तरीके से हमें दिखती है कि जो पेरियोस्टियम इंडोस्टियम लेयर है वो प्रॉपर अपने शेप में है। मतलब कि जो पहले बोन का शेप था वही प्रॉपर 1 साल तक में लगभग ये पूरी प्रोसेस चलती है, और ऐसा कुछ हमारा बोन पहले जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फ्रैक्चर हीलिंग। मैंने इसको काफ़ी इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।